अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राबील सैयद। आप देख रहे हैं आतिश न्यूज़। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सरकारी मुलाजमीन के बच्चों की कोटा पर भर्ती, सुप्रीम कोर्ट ने सवालात उठा दिए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जनरल पोस्ट ऑफिस इस्लामाबाद में भर्ती से मुतल्लिक केस की समाअत की। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस्तफसार किया कि वजीर आजम के पास ये इख्तियार है कि खुद से पॉलिसी तब्दील करे। सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को तरजीह बुनियादों पर नौकरी देने की खैराती पॉलिसियाँ क्यों बनाई जाती हैं? चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि इस तरह की पॉलिसी बनाकर आइन की धज्जियां उड़ाई गई हैं। हिम्मत पकड़ें और वजीर आजम को लिखें कि ये पॉलिसी गलत है। तरजीह बुनियादों पर सिर्फ सरकारी मुलाजमीन के बच्चों को नौकरियां क्यों मिलें? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने इस्तफसार किया कि बाकी बच्चे पाकिस्तानी नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि ये पॉलिसी साबिक हुकूमत के दौर में बनी, जिस पर चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया कि ये फिर कह दें कि साबिक हुकूमत आइन से बालातर थी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि ऐसी पॉलिसी को उठाकर बाहर फेंक दिया जाए। आइन हर चीज से बालातर है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस मुकाबले पर हुकूमत से हदायत लेने की इस्तदाद की। अदालत ने कहा कि हम अटॉर्नी जनरल को तलब करते हैं, जिसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने समाअत मुलतवी कर दी। अमरीकी रियासत न्यू जर्सी में फायरिंग से मस्जिद के इमाम कत्ल। अमेरिका में मस्जिद के बाहर इमाम को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ये वाकया अमरीकी रियासत न्यू जर्सी में पेश आया, जहां मोहम्मद मस्जिद से बाहर निकलते वक्त मस्जिद के पेश इमाम हसन शरीफ को फायरिंग का निशाना बनाया गया। वाकये पर रियासत के अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इमाम हसन शरीफ को मुतअद्दिद गोलियां लगी, जिस पर उन्हें फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन बदकिस्मती से जख्मों की ताब न लाते हुए वो अस्पताल में चल बसे। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि फायरिंग करने की वजूहात जानने के लिए तहकीकात की जा रही है और जाए वकुआ से शवाहद भी इकट्ठे कर लिए गए हैं। अटॉर्नी जनरल ने मजीद कहा कि इमाम को कत्ल करने का मकसद तो फिलहाल मालूम ना हो सका, ताहम इब्तदाई तफ्तीश से मालूम होता है कि ये किसी तासुब या दहशतगर्दी का वाकया नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि इसराइल और फलस्तीन के दरमियान जंग की वजह से अमेरिका में कम्युनिटी के दरमियान तासुब, इस्लामोफोबिया और यहूद मुखालिफ वाकयात रूनुमा हुए हैं, जबकि इस रियासत में 3 लाख से ज्यादा मुसलमान आबाद हैं। आज़ाद कश्मीर में तलीमी अदारों में 5 से 15 जनवरी तक छुट्टियों का ऐलान। सर्दी की शिद्दत बढ़ने और धुंध के राज के बायस आज़ाद कश्मीर के तलीमी अदारों में छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर भंबर आज़ाद कश्मीर का कहना है कि तालीमी अदारे 5 से 15 जनवरी तक बंद रहेंगे। तुलबा और तलबात की सेहत से मुतल्लिक किसी गफलत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। DC भंबर मिर्जा अरशद जनरल का मजीद कहना था कि खिलाफ वर्जी करने वाले स्कूल्स को सील करके रजिस्ट्रेशन मुलतवी कर दी जाएंगी। तीनों तहसीलों की इंतजामिया को अहकामात जारी कर दिए गए। मुल्क के 5 बड़े शहरों में रिटेलर्स पर टैक्स लगाने का फैसला। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR ने मुल्क के 5 बड़े शहरों में रिटेलर्स पर टैक्स लगाने का फैसला किया है। जराए FBR के मुताबिक इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा में रिटेलर्स पर टैक्स लगाने का फैसला किया गया है। जराये के मुताबिक 5 बड़े शहरों में रिटेलर्स पर टैक्स लगाने से 100 अरब रुपए रेवेन्यू आमदन मुतवक्का है। जराये का बताना है कि मुल्क भर के 35 लाख रिटेलर्स पर FBR ने टैक्स लगाने के लिए स्कीम तैयार कर ली है। पहले मरहले में इस्लामाबाद और 4 सूबाई दारुल हुकूमतों के रिटेलर्स पर टैक्स लगेगा। ख्याल रहे कि आलमी मालियाती फंड IMF ने पाकिस्तान को कर्ज की फराहमी के लिए टैक्स नेट बढ़ाने की शर्त आयद कर रखी है और जराये का कहना है कि रिटेलर्स पर टैक्स लगाने का फैसला भी इसी सिलसिले की कड़ी है। शुमाली वजीरस्तान में सिक्योरिटी फोर्स का ऑपरेशन 4 दहशतगर्द जहन्नम वासल। सिक्योरिटी फोर्स ने दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर शुमाली वजीरस्तान में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन किए। एक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान फौजियों और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में एक खुदकश बमबार समेत 4 दहशतगर्दों को जहन्नम वसाल कर दिया गया। ISPR का कहना है कि मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्स के खिलाफ मुंतदा दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में सरगर्म रहे और एक हाई प्रोफाइल दहशतगर्दाना हमले की मंसूबाबंदी कर रहे थे, जिसे सिक्योरिटी फोर्स की भरपूर जवाबी कार्रवाई के बायस नाकाम बना दिया गया। हलाक दहशतगर्दों से असला, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद हुए हैं।
मुल्क में सोना मुसलसल दूसरे रोज सैकड़ों रुपए सस्ता। मुल्क में फी तोला सोना मुसलसल दूसरे रोज सैकड़ों रुपए सस्ता हो गया। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोने की कीमत में 1800 रुपए फी तोला कमी हुई है, जिसके बाद मुल्क में सोने की फी तोला कीमत 2,18,200 रुपए हो गई है। एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम सोने का भाव 1,545 रुपए कम होकर 1,87,071 रुपए है। आलमी बाजार में सोने का भाव $15 कम होकर $2,047 फी औंस है। पाकिस्तान में सोने की आलमी कीमत $20 प्रीमियम शामिल करके $2,067 फी औंस है। याद रहे कि गुज़श्ता रोज भी मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में 1300 रुपए की कमी वाक़या हुई थी। अदाकार बेलाल कुरैशी ने पाकिस्तानी खवातीन अदाकाराओं के बोल्ड लिबास के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी और इस पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि वो पहले ही बहुत खूबसूरत हैं, इन्हें किसी भी इवेंट में बोल्ड लिबास पहनने की जरूरत नहीं, ये हमारा कल्चर नहीं। अदाकार का पॉडकास्ट इंटरव्यू में कहना था कि अदाकाराएं तनकीद से बचने के लिए बोल्ड लिबास पहनने से गुरेज करें। एक साथी अदाकार बोल्ड लिबास पहनने पर होने वाली तनकीद से परेशान थी। इनको भी यही कहा कि आपको अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर डालने से गुरेज करना चाहिए था। अदाकार बेलाल कुरैशी का मजीद कहना था कि मैं किसी मजहबी बहस में पड़ना नहीं चाहता, लेकिन सच तो ये है कि हमारी कुछ इखलाकी और माशराती इक़्तिदार हैं जिनकी इज्जत और ख्याल करना चाहिए। मेरी बीवी और बहनें भी बोल्ड लिबास नहीं पहना, फिर भी वो खूबसूरत नजर आती हैं। बेलाल कुरैशी ने कहा कि जब कोई बोल्ड लिबास पहनेगा तो उसे लोगों की तनकीद का सामना तो करना पड़ेगा, बेहतर है कि इस तरह का काम किया ही ना जाए। SIFC ने सनतों के लिए बिजली का टैरिफ कम करने पर इत्तफाक कर लिया। निगरान हुकूमत का मुआशी सरगर्मियां तेज और बरामदात में इजाफे का प्लान सनतों के लिए बिजली का टैरिफ 9 सेंट तक मुकर्रर करने की तजवीज दी गई। SIFC ने सनतों के लिए बिजली का टैरिफ कम करने पर इत्तफाक कर लिया। SIFC का बड़ा फैसला सामने आ गया है। निगरान हुकूमत ने सनतों के लिए बिजली का टैरिफ कम करने की तजवीज तैयार कर ली है। सनतों के लिए बिजली का टैरिफ 9 सेंट तक मुकर्रर करने की तजवीज दी गई है। सनतों के लिए बिजली टैरिफ पर क्रॉस सब्सिडी खत्म करने का प्लान तैयार किया गया है। सनतों के लिए बिजली सस्ती करने का प्लान IMF को पेश किया जाएगा। हुकूमती ज़राए का कहना है कि बरामदी शोबों और जीरो ग्रेडेड सेक्टर के लिए भी बिजली सस्ती करने की तजवीज दी गई है। IMF से मुज़ाकरात के बाद बिजली सस्ती करने का प्लान पर अमल होगा। ज़राए का कहना है सनतों का पहिया चलाना पहली तरजीह है। सनतों पर बिजली का इजाफी बोझ नहीं डाला जा सकता। बिजली निर्ख कम होने से सनतें अपनी कदमों पर खड़ी हो जाएंगी। सनतें चलने से बरामदात में इजाफा होगा। मुल्की बरामदात में इजाफे से 30 लाख नए लोगों को रोजगार मुयस्सर आ सकता है। T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान भारत मुकाबले की मुमकिना तारीख सामने आ गई। रवां साल जून में होने वाली T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत मुकाबले की मुमकिना तारीख सामने आ गई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल अमेरिका और वेस्ट इंडीज में शेड्यूल ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 का इब्तदाई शेड्यूल तैयार कर लिया गया है, जिसमें पाकिस्तान और भारत की टीमों को एक ही ग्रुप में रखा गया है। T20 वर्ल्ड कप का आगाज 4 ta 20 जून अमेरिका और वेस्ट इंडीज में खेला जाएगा, जिसमें कुल 20 टीमें शरीक होंगी, जिन्हें 5.5 की शक्ल में 4 ग्रुपों में तकसीम किया गया है। पाकिस्तान के अलावा ग्रुपों में भारत, आयरलैंड, कनाडा और मेजबान अमेरिका एक ही ग्रुप में शामिल है। कौमी टीम इवेंट में पहला मैच 6 जून को अमेरिका जबकि 9 जून रवायती हरीफ भारत के खिलाफ न्यूयॉर्क में मुकाबिल आएगी। इस मैच को बरे-सगीर के टाइम जोन से मुतल्लिक कराया जाने का इम्कान है ताकि ज्यादा से ज्यादा शायकीन क्रिकेट से लुत्फानंदोज हो सकें। कौमी टीम 11 जून को कनाडा जबकि 16 जून को आयरलैंड से फ्लोरिडा में टकराएंगी। वाज़ेह रहे कि शेड्यूल को मंजूरी के लिए बोर्ड्स और ब्रॉडकास्ट्स को भेज दिया गया है, जिसके बाद खत्मी फैसला किया जाएगा। पंजाब हुकूमत का इनकलाबी इक़दाम। जेलों के हस्पताल महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर के हवाले निगरान पंजाब हुकूमत ने इनकलाबी इक़दाम करते हुए जेलों के अस्पतालों का इंतजामी कंट्रोल महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर के हवाले कर दिया। तफसीलात के मुताबिक सूबाई काबीना की मंजूरी के बाद महकमा प्राइमरी हेल्थ जेल अस्पताल चलाएगा। जेल अस्पतालों की मैनेजमेंट डॉक्टर पैरामेडिक महकमा प्राइमरी हेल्थ के मातहत होगी। जेलों के अस्पतालों में तैनात मुलाजिमीन की ट्रांसफर पोस्टिंग महकमा प्राइमरी हेल्थ करेगा। महकमा प्राइमरी हेल्थ जेल अस्पतालों के लिए अद्वियात खरीदेगा। जेलों के अस्पतालों की तज़य्युन व आराइश भी महकमा प्राइमरी हेल्थ के जिम्मा होगी। अस्पतालों में पैरामेडिकल स्टाफ का कैडरान की रिटायरमेंट के बाद खत्म कर दिया जाएगा।